नमस्कार बंधुओं, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल होम गार्डन पे। और दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक और हर्बल प्लांट लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हर्बल प्लांट है, औषधीय पौधा है। भारतीय आयुर्वेद में ये बहुत महत्वपूर्ण और अमरता का पौधा भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो का विचार, और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि हमें अपने आप से जीतने की कोशिश करनी चाहिए और अपनों से हार जाना ही बेहतर है। बड़ी गहराई की बात मैंने कही है। अगर आप अपने रिश्तों को मधुर रखना चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं परिवार में, तो कभी भी अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से, अपने परिवारीजनों से झगड़ा ना करें। अपनी बुराइयों से जीतने की कोशिश करें, परिवार वालों से नहीं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है पुनर्वा। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और इसे पुनर्वा इसलिए कहते हैं कि ये सूखने के बाद भी भारत में जगह जगह सड़कों पर आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। बरसात में जैसे ही बरसात होती है यह दोबारा से उगाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये गार्डन में तो उगाया नहीं जा सकता। बिल्कुल उगाया जा सकता है। और मैं इस औषधि पौधे की जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये हजारों तरह की बीमारियों में काम आता है। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा विवरण आपको दे दूँ। इसके अंदर जो रसायन होता है, वैज्ञानिकों ने उसका विश्लेषण किया और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड, ये दो तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और पुनर्वा का जो सबसे ज़्यादा उपयोग हमारे यहाँ इंडिया में किया जाता है वो सुजाक यानी गिनेरिया और पथरी संबंधी रोगों में किया जा रहा है। लेकिन भाइयों, मैं आपको बता दूं, आप ये देख रहे हैं, ये इसकी जड़ है। ये छोटा पौधा है तो ये अभी छोटी है, बिल्कुल ये स्वेट पोटैटो जैसी हो जाती है, शकरकंद जैसी, काफ़ी मोटी। और ये इसकी पत्तियां हैं। अब विवरण दूं तो ये दो तरह का होता है। आप देखिए, इसकी पत्तियां सफ़ेद हैं, डंठल भी सफ़ेद है, तो ये सफ़ेद पुनर्वा हो गया। मेरे पास मैं आपको दोनों तरह का दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो लीफ हैं, पत्तियां हैं, वो आप देखिए हल्की लालमा लिए हुए हैं। ये तो ये रक्त यानी कि लाल रेड पुनर्वा और ये सफ़ेद पुनर्वा। हमारे यहाँ दवा में सबसे ज़्यादा ये सफ़ेद पुनर्वा यूज होता है। सफ़ेद साँठ आपने अगर सुनी हो कभी, पंसारी के यहाँ, वैद्य लोगों के यहाँ ये अक्सर मिल जाता है। तो ये हृदय को मजबूत करती है। कफ, खांसी, बवासीर, शरीर में सूजन अगर आती है तो उसके लिए लाभकारी है। पेट के रोगों के लिए रामबाण है। अब मैं इसके कुछ औषधि उपयोग आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि केवल मैं इसके गुण बताता रहूँ, कुछ उपयोग ना बताऊँ तो आप भी कहेंगे कि क्या फ़ायदा केवल नाम सुनने से। तो सबसे पहले आँखों के लिए दोस्तों, इसकी जड़, ये जो जड़ है, आपको अगर पंसारी के यहाँ से सूखी मिलेगी, अगर आप को नहीं मिलती है तो सूखी भी आप ले सकते हैं। इसकी जड़ को पीसें किसी सिल पर, पत्थर पर, और घी के साथ अगर आँखों में लगाएंगे तो आपकी अगर आँख आ जाती है, जैसे आँख आना कहते हैं, तो वो ठीक हो जाएंगी। और आपकी आँख अगर लाल पड़ गई है गर्मी से या किन्हीं कारणों से, तो इसकी जड़ को घिसकर आप शहद के साथ लगाइए। तीसरा इसका जो उपयोग है वो मैं समझता हूँ सभी यूज कर सकते हैं। आपकी अगर जो निगाह है, देखने की क्षमता है, वो खराब होती जा रही है, तो इसकी जड़ को आप सुबह शाम पानी के साथ, साफ पानी के साथ पीसकर हल्का हल्का लगाइए। कोई भी आयुर्वेदिक प्रयोग करने से पहले शुरुआत आप धीमे करें, कम मात्रा में करें, लेकिन रेगुलर करें दोस्तों। ये जो इसका सबसे बड़ा गुण है, ये मूत्रदायक है, यानी कि पेशाब को बढ़ा देती है। पेशाब की जो ग्रंथियां हैं उनकी क्षमता ये 2 गुनी कर देती है दोस्तों, डबल, सीधे 100 से 200 हो जाता है। तो
अगर किसी को पथरी की समस्या है तो इसकी दवा बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। और श्वेत प्रदर महिलाओं में अक्सर होता है और बहुत भयंकर बीमारी है, मैं समझता हूँ सभी रोगों की जड़ है वो। तो उसमें इसकी जड़ का उपयोग मिश्री के साथ कराते हैं वैद्य लोग। आपको अगर मोटापा हुआ है, आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशानी है वो मैं समझता हूँ मोटापा है। मोटापे के लिए आप इसका साग बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, क्वाथ बना सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं। इसकी पत्तियों को आप सीधे भी चबा सकते हैं। लेकिन जो इसका काढ़ा बनाने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पत्तियाँ लीजिए, जड़ ले सकते हैं, तना ले सकते हैं, तीनों चीज़ों को ले लीजिए। उसके बाद काली मिर्च, अजवाइन, अदरक, तीनों में से जो भी आपके स्वाद अनुकूल हो तीनों लीजिए या एक एक करके लीजिए। तीनों को, काली मिर्च, अजवाइन और जो आपने अदरक लिया है उसे, और इसके पत्ते, जड़ और मूल को आप अच्छी तरह मिक्सर में घोट लीजिए, पीस लीजिए। उस जो काढ़ा आपने बनाया है उसमें 4 गुना पानी डालिए। जैसे आपका ये मटेरियल 100 ग्राम हुआ तो आपको लगभग 400 ग्राम 400 ml पानी उसमें डालना है। और उसके बाद उसे धीमी आंच पर बॉईल करें। बॉईल करते करते जब आपका जो मटेरियल है, जो द्रव आप गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, वो घटकर 25% रह जाए या 40%, 30 से 40% बेस्ट होता है। जब आपका जो मटेरियल है जो घटकर 30 से 40% रह जाए तो आपका काढ़ा तैयार है। उस काढ़े को आप अच्छे कपड़े से, साफ कपड़े से छानें या छलनी से छानें तो छलनी को भी कई बार धो लें, ऐसा ना हो कि उसमें कोई दूसरा मटेरियल लगाओ। तो उस काढ़े को आप सुबह शाम यूज किया करें। और मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मात्रा। केवल आपने अगर पत्तियों का रस बनाया हुआ है तो 10 से 20 ग्राम आप एक दिन में यूज कर सकते हैं। अगर आपने जड़ का चूर्ण बनाया हुआ है सुखाकर तो आप 3 से 5 ग्राम लें। और अगर आपने बीजों का चूर्ण बनाया हुआ है, ये देखिए, ये अभी फ्लावरिंग इस पे आ रही है और ये इसके सीड, बीज आप देख पा रहे हो, ये तो बीज इसके बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल होते हैं। तो बीजों का मिश्रण आप 1 से 3 ग्राम ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और अगर आपने तीनों चीज़ों को मिलाकर बनाया हुआ है, क्वाथ बनाया हुआ है, तो आप 5 से 10 ग्राम जो क्वाथ आप मिश्रण बनाया हुआ है उसका उपयोग प्रतिदिन कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको कुछ पुनर्वा के औषधीय उपयोग बताए। ये अमरता का पौधा इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर से जो गंदगी है, अगर आपने कभी भी दवा लेकर देखी हो, आपके फेफड़े में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं कि आपकी पेशाब बढ़ाने की दवा देते हैं। तो आपके अंदर जो गंदगी जमी हुई है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो ये वही काम करता है, क्लीनिंग आपके शरीर की। तो दोस्तों आप पुनर्वा को अपने गार्डन में उगाइए और आप अगर डेली यूज किया करें तो 2-4 पत्तियां आप खाना शुरू कर दीजिए। ये मेरी पर्सनल राय है। वैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी औषधि बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये ऐसा पौधा है कि आप थोड़े थोड़े स्टार्ट करेंगे और आपको अगर मोटापे की समस्या है तो ये आपको बिल्कुल लाभ देगी। बीपी के लिए भी ये बहुत अच्छी रामबाण दवाई है, रामबाण इलाज है इसका। तो मैंने आज आपको ये पुनर्वा बताया, आप देख लीजिए। ये 2 तरह का होता है, ये सफ़ेद है और ये लाल है, क्योंकि हमारे यहाँ सड़कों पर किनारे पर बहुत सारी मात्रा में ये पाया जाता है और देहाती भाषा में हम इसे सफ़ेद सांठ अक्सर बोलते रहते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज जड़ों का होता है दोस्तों। सावधानी यही रखनी है कि मात्रा औषधि की ज़्यादा नहीं बढ़ाएं और खान पान में बादी की चीज़ें जैसे गोभी, उड़द की दाल, बैगन, अरवी, चिकनाई बिल्कुल कम कर दें। बंद ना करें लेकिन घटाते लाएं उसे, क्योंकि दवा
से ज़्यादा परहेज औषधि के लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये जो वीडियो मैंने बनाया ये हितकारी होगा, लाभकारी होगा और आपको नई जानकारी इससे मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कुछ और वीडियो लेकर मैं आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।